संघर्ष मेरा जीवन है, संघर्ष में हम कभी नहीं घबराए और आगे जो हमारे से भी था उसमें हम लड़ते रहे, पेंटिंग कभी नहीं छोड़े। चाहे सेल होता था नहीं होता था, हम दिन रात मेहनत अपना करते ही रहते थे। गए थोड़ा पेंटिंग बेचने के लिए, इतना वो लोग क्रूर हो गए, बहुत क्रूर हो गए। उस समय नहीं बिकता था। अब कितना एक पेंटिंग का दाम? एक पेंटिंग उस समय तो हमको 2 रुपया से शुरू किए थे, दोनों आदमी 2-2 रुपया से। अब तो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। दक्ष प्राप्त 2 लोगों को, अथक प्रयास करने वाले 2 लोगों को पद्मश्री से नवाजती है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के 2 ऐसे व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले तो ये व्यक्ति थे, लेकिन अब ये व्यक्तित्व हो गए हैं। अब ये हस्तियां हैं। इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए क्या संघर्ष रहा है, हम तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। एक तरफ शिवन पासवान जी हैं और दूसरे तरफ शांति देवी जी हैं। मिथिला पेंटिंग में इनका अथक योगदान रहा है। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करती है, अलंकृत करती है। एक रूढ़िवादी सोच होता है समाज में। आप जब आपकी पत्नी जब इस कार्य में आपके साथ देती होंगी तो वो क्या किन सोचों से आप लड़ते थे अपने पत्नी के लिए? लोग तो कहते होंगे कि खुद भी कर रहा है, पत्नी को भी इसमें डाल रहा है। वो सब पर हम ध्यान नहीं दिए। कोई कुछ बोल रहा था, हम अपना काम में व्यस्त रहते थे। अपना काम जो है वो करते रहते हैं, दूसरा को बात पर ध्यान नहीं दिए कभी। कब से आपने शुरू किया? ये तो बुझिए 66-67 से कर रहा हूँ। 67 से। और 67 से ही शांति देवी जी आपके साथ थी? नहीं, उसके बाद शादी होने के बाद यह है हम हाँ। लहरिया गंतव्य है, साथ देने लगे। हाँ, ये बता दें कि ये शिवन पासवान जी हैं। सामूहिक तौर पर भारत सरकार इन्हें पद्मश्री से, इन दोनों को पद्मश्री से अलंकृत करती है। तो काफी संघर्ष रहा है इस तो बचपन लंबी दूरी तय करने में। बहुत संघर्ष मेरा जीवन है, संघर्ष में हम कभी नहीं घबराए और आगे जो हमारे से भी था उसमें हम लड़ते रहे, पेंटिंग कभी नहीं छोड़े। चाहे सेल होता था नहीं होता था, हम दिन रात मेहनत अपना करते ही रहते थे। अच्छा, जब आप पेंटिंग बनाते थे तो किस तरह का आपको प्रतिस्पर्धा जो है वो लगा कि कभी कभी ऐसा भी लगा कि अब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है आर्थिक तौर पे? ऐसा भी लगा? पहले बहुत ऐसा होता था, 10-20 तो पेंटिंग बनाते थे, नहीं बिकता था तो होता था दूर क्या करे बनाकर। लेकिन संघर्ष जीवन है मनुष्य का, संघर्ष करते रहिए, फल आज न कल, मेहनत का फल मीठा होता है, कभी न कभी मिलवे। जब आपने इस कार्य को शुरू किया था उससे पहले भी लोगों को इस क्षेत्र में पद्मश्री मिला था? नहीं मिला? हमारे लहरियागंज में किसी को नहीं। मधुबनी जिला में? मधुबनी जिला में जितपालपुर गांव में सीता देवी, जगदम्बा देवी, गंगा देवी, इन लोग को मिला हुआ था। ये इनके हाथ में पद्मश्री आप देख सकते हैं। इसे छूने मात्र से ही जो है वो शरीर में एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। और शांति देवी जी भी लगाई हैं। अब शांति देवी जी की तरफ बढ़ते हैं। सर थोड़ा इधर आ जाइए। पति का काफ़ी अच्छा संघर्ष रहा है आपके जीवन में। मैंने इनसे पूछा कि समाज में जो रूढ़िवादी तत्व है वो पहले भी था, पहले तो और भी चरम पर था। आज तो मिथिला पेंटिंग एक आर्थिक रूप में भी लोग को संपन्न कर रहा है, लेकिन तब इतनी ना तो इसकी लोकप्रियता थी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बहुत ये तो मिथिला पेंटिंग परंपरा हम लोगों का है। ये दादी नानी सब बनाते थे, पहले बेचते नहीं थे, घर में छोटा छोटा दीवालों पर बनता था ये सब। लोग खरीदना भी नहीं चाहते। हाँ, लेकिन क्योंकि लोगों तक ये अभिगम्य नहीं था, लोग पहुंच नहीं रहा। हाँ, इसके बाद में जाके ये मैंने नैहर से ससुराल आए ना, तो ये बहुत लंबा है, तो उतना संक्षेप में बता देती हूँ। हैंडीक्राफ्ट के द्वारा लोगों ने आया और ये सब मिथिला पेंटिंग का ये बहुत परिहास भी उड़ाते थे कि बहुत बाप रे, ये पेंटिंग जो हम बनाए खुद भी पति भी शामिल है, पत्नी को भी शामिल। यही जो द्वारपुर गाँव में है हमारे लहरियागंज हुआ, गए थोड़ा पेंटिंग बेचने के लिए, इतना वो लोग क्रूर हो गए, बहुत क्रूर हो गए। हमारे गांव में बेच लिया 500 रुपया का। राजा सलहेश मोतीराम बुद्धेश्वर मालिन बने हैं, कुछ चार्ज करने लगे, बहुत कुछ चार्ज किया। कहाँ से लगा आपको कि नहीं अब समाज भी इसे स्वीकार कर रहा है?
नेशनल अवार्ड 1984-50 में जो मिला स्टेट है ना, अवार्ड, स्टेट। 1979-80 में स्टेट अवार्ड मिला। हाँ। उस टाइम में भी उतना सबको बुझाया जो मिलता है ये अवार्ड है, पर बहुत लोगों को मिला उस टाइम में, फिर भी वैल्यू नहीं था। जब नेशनल अवार्ड जो मिला है ना, उसमें लोगों को लगा जो हाँ ये लोग भी थोड़ा आगे है। पद्मश्री मिला है। हाँ। लोग जब सोचते हैं ना अपने कार्य को लेकर के कि हमें भी पद्मश्री मिले, तो फिर शरीर में कपकपाहट महसूस होने लगती है। बस अपने काम में ईमानदारी होनी चाहिए। हाँ, यही चीज सोचते सोचते संघर्ष करते करते हम लोग 5 बार 6 बार हमारे हस्बैंड भरे हैं, फिर भी उनको मिला नहीं मिला। बहुत कठिनाई के बाद मैं सोच भी नहीं सकती जो हमारा पद्मश्री मिलेगा। पर इस बार हम लोगों के लिए G20 में गए तो तब से ये हुआ। G20 में भी आप थी। आपका वो तस्वीर काफी वायरल हुआ था जब आप प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे। हाँ, मोदी सरकार जी को जो दिखाए, तो उसमें हमको वजनदार लगा जो नॉमिनेट किए हैं, तो लगता है पद्मश्री का दर्जेदार हम दोनों में अभी भी होंगे। तो उसी समय में लगा था। हाँ, जब आप G20 में गए। जी, उसी टाइम में फिर आए तो नॉमिनेट का वोट होता है, सभी बच्चे बुच्चे सब किए। काफी संघर्ष हमारे बेटा दामाद बेटी दामाद सब बेटा पुतौ सब किए, दोस्त महिम और संघर्ष। अंजनी बाबू है, जैसे अशोक बाबू है, सुनील वर्मा जी को मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, समाजवादी शक्तियों को तो मुंह तोड़ जवाब। हाँ, ये तो समाज तो देखते हैं, समाज ही होता है। हमारा जो संघर्ष जो मेहनत का फल मिल गया, अब ये चीज तो समाज का है, फैमिली का है, भारतीय सरकार का है, स्टेट सरकार का है। हमें गौरव है जो हम संघर्ष के फल मिला। बाकी एक कलाकार से आप कब से बना रही? 1976 से ही हम ससुराल आए। तो उस समय में बिकता था? उस समय नहीं बिकता था। अब कितना एक पेंटिंग का दाम? एक पेंटिंग उस समय तो हमको 2 रुपया से शुरू किए थे, दोनों आदमी 2-2 रुपया से। अब तो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 कमाई तो अच्छी हो जाती होगी। ये हमारा धरोहर मिथिला पेंटिंग नहीं, खेती बाड़ी है हम लोगों को। सारे कलाकार जो है खेती बाड़ी हम लोग को नहीं है, यही मिथिला पेंटिंग ही धरोहर है। तो कमाई अच्छी हो जाती है। कमाई अच्छा होता है, रोजी रोटी इसी से पढ़ाई लिखाई बच्चे लोगों को, इधर शादी ब्याह सब इसी से करते हैं हम लोग। अभी भी आप पेंटिंग बनाते हैं शिवन जी? हाँ हाँ बनाते हैं। हाँ, अभी मिथिला चित्रकला संस्थान में नौकरी करते हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चे लोग को सिखाते हैं, और हम ऐसे 10,000 बच्चों के सिखा चुके हैं। बहुत। अब तो लोग इसमें पढ़ाई भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। बहुत चाह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग आप सीखे, और सब उतारू हो गए हैं, सबका दिलचस्पी आया। जब से हम लोग को अवार्ड मिला है तब से अब से बहुत महिला समाज में जाते हैं तो अब तो लोग कहते होंगे कि आप तो बड़े आदमी हो गए, पद्मश्री मिल गया। हाँ, वैसा बोलते हैं, लेकिन हम कहते नहीं, हम लोग बड़े नहीं है। आज भी हम उसी समाज के हिस्सा हैं जो बरसों दशकों पहले। हाँ, जो पहले थे वही आज हम है। तो ये है कि मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, तो फल मिला है। और बच्चे लोग को भी प्रेरणा हम देते रहते हैं कि तुम भी हमारे ऐसा बनो, ऐसा संघर्ष करो कि कल तुम भी बनोगे तो हमारे खुशी मिलेगा। तो हम सब बच्चे से भी कहते हैं कि तुम लोग दिन रात मेहनत करो, हमारे ऐसे बनो। और ये दिखाते हैं कि इन्हें कैसे प्रधानमंत्री से ये मिलती हैं, उसके बाद राष्ट्रपति इन्हें द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित जो की हैं, वो तमाम जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। ये शिवन पासवान, शांति देवी जी हैं, और ये द्रौपदी मुर्मू जो देश की पहली सदस्य हैं, राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है, और उनके ही हाथों से ये अलंकृत हो रही हैं। ये आप तस्वीर अपने आप में बेहद ही, और कई सारे जो भी अवार्ड्स हैं वो लगाया गया है। आप जरा यहाँ आ जाते हैं। ये जब क्षण हुआ, राष्ट्रपति आपको जो हैं वो पद्मश्री से सम्मानित कर रही हैं, जिन्हें आप टीवी पे देखती होंगी, तो कैसा क्षण रहा कि राष्ट्रपति के हाथ से, जिसे टीवी पे देख रही थी? बहुत खुशी के जवाब नहीं, खुशी का इतना, खुशी का हृदय में ये हुआ जो क्या बोलूं क्या नहीं, बहुत खुशी हुई। बहुत, और सपना साकार जो होता है वो हमें उस दिन लगा। कभी सोचे थे शिवन जी कि मोदी जी के
कार्यकाल में राष्ट्रपति हमें सम्मानित करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे नहीं। कभी नहीं। ये जो अब जब 84 देखते हैं अपने तस्वीरों 84 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हाँ, ज्ञानी जेल सिंह से, अच्छा उसको जो हम देखे जितना वो हम लोग किए, अपना हाथ से थाली उठा उठा कर खाना खिला रहे थे हम दोनों आदमी को। तो उसी टाइम में हम सोचे कि कला का क्या महत्व है बहुत इंडिया में, हमारे मधुबनी का कितना आगे दिलचस्पी है अच्छा, बच्चे लोग जब उस करते। भवन में थे जहाँ हाँ। पे आप लोगों को पद्मश्री से अलंकृत किया जाता था, तो तब की अनुभूति कैसी थी? बहुत बहुत खुशी था। हाँ, इसी काफी ऊर्जावान महसूस करते बहुत बहुत काफी। और हम ये जो छोड़ दिए, गरीबी जो था उस पर ध्यान ही नहीं नहीं दिए। दिए। जब वार्ड मिल गया तो बहुत खुशी मिला कि आता हम लोग को अथी में राष्ट्रपति दे रहे हैं खाना उठाकर, इससे बड़ी बात कौन होगा। तो हम लोग का बहुत दिलचस्पी और बहुत खुशी मिला। और उसी टाइम से हम बच्चे लोग को भी सिखाना चालू किए हैं। हमारे दो लड़के हैं, वो सब भी सीख रहे हाँ, हैं। वो भी स्टेट वार्ड है सब। अच्छा, सबको हम सिखाए, सब अपना हमारे पूर्वजों से ही होते आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक हाँ, मिथिला यहाँ पेंटिंग जो है वो अभी अभी शांति देवी जी तैयार कर रही थी, और पूरा जो इनका घर है वो इसी पे अब जो है वो पूरा आर्थिक रूप से भी ये संपन्न कर रहा है। तो आपके घर वाले लोग भी जो हैं अब बनाने में मसरूफ हो। सब बहू है, बेटा है, राज्य पुरस्कार, छोटा है राज्य पुरस्कार, सभी देवर सब ही राज्य पुरस्कार है। सारे मैंने पूरे फैमिली में है, फैमिली से समाज का बच्चे को भी अवार्ड मिलाए हैं, वो लोग भी अवार्डी सब है। बहुत तो खुशी ये हमारे साथ शांति आदर्श मिथिला पेंटिंग, आदर्श हमारे कलाकार गण और मीडिया गण को भी धन्यवाद दे रहे हैं, जो आ करके खूब अच्छा से आ करके हम लोग को पूछते हैं और जवाब लेके आगे बढ़ावा। जैसे हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है और कोई बिजनेस नहीं है किसी को, हम धन्यवाद दे रहा हूँ मिथिला पेंटिंग का कि इससे हम लोग गुजर बसर किए और अच्छे तौर पर, बहुत अच्छे तौर पर। आज हमारे लोग को फैक्ट्री नहीं है, सब बउआ रहा है, इधर उधर भाग रहा है बच्चे लोग। यदि 2-4 फैक्ट्री होता तो उतना गरीबी नहीं रहता। जय, मैं अंतिम में चाहूंगा कि इसे एक बार आप हमारे दर्शकों को खोल करके दिखाती, तो इसे खोलिए। ये देखिए, ये पद्मश्री है और राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो इनको इसी तरीके से सम्मानित क्यों, इसे पहनाया जाता है या फिर इन्हें इसे हाथ में ही ऐसे ही दे दिया जाता है? और ये अब अंतिम में हमारे तमाम दर्शकों को जो मिथिला पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाह रही हैं, जो अपना भविष्य देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? वो मनोबल ना हिलाएं, अपने आप को तटस्थ रहें, कार्य करें और उन्हें भी ऐसे सम्मानों से उन्हें भी। जी जी, मेरे को जैसे हुआ है देश विदेश जैसे मैं गए हैं वैसे ही ये लोग भी जाए, परंपरा को छोड़े नहीं। जनरेशन टू जनरेशन हम लोग को ये भविष्य है, आने वाला भविष्य और सदियों से भविष्य को पकड़ के बच्चे लोग अपना अपना ठोस करके पेंटिंग बनावे, मनोबल बढ़ावे, उन लोग भी मेरे जैसे ही वादी बने और खुशहाली घर का मिथिला का बनावे, मिथिला का नाम रखे। तो ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।